हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव का पद किसने संभाला? अरुणा नायर। रेलवे बोर्ड के सचिव का पद किसने संभाला? अरुणा नायर। 10 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। कैंडी में नए आईआईटी मद्रास परिसर की स्थापना में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की क्या भूमिका है? वित्त मंत्री की। आईआईटी मद्रास परिसर की स्थापना में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की क्या भूमिका है? वित्त मंत्री की। भारतीय जनसंचार संस्थान के 55वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? रामनाथ कोविंद। भारतीय जनसंचार संस्थान के 55वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? रामनाथ कोविंद। श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 4,000 करोड़ रुपए के 29 राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? पंजाब। श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 4,000 करोड़ रुपए के 29 राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? पंजाब। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के 10वें संस्करण का विषय क्या है? गेटवे टू द फ्यूचर। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के 10वें संस्करण का विषय क्या है? गेटवे टू द फ्यूचर। केंद्र द्वारा हाल ही में नौकरशाही फेरबदल के अनुसार रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? समीर कुमार सिन्हा। रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? समीर कुमार सिन्हा को। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है, उसका उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? मुंबई में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के चीफ सेक्रेटरी को किस मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? रक्षा मंत्रालय में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के चीफ सेक्रेटरी को किस मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? तो रक्षा मंत्रालय में। संसद का बजट सत्र इस महीने की किस तारीख से शुरू हो रहा है? 31 जनवरी से। संसद का बजट सत्र इस महीने की किस तारीख से शुरू हो रहा है? 31 जनवरी। हाल ही में जनवरी 2024 में UWW रैंकिंग सीरीज में 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? अमन सहरावत ने। हाल ही में जनवरी 2024 में UWW रैंकिंग सीरीज में 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? अमन सहरावत। जनवरी 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ चेन्नई में संयुक्त अभ्यास किया? तो जापान तटरक्षक के साथ। जनवरी 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के साथ तटरक्षक बल के साथ चेन्नई में संयुक्त अभ्यास किया? तो जापान तटरक्षक के साथ। समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रितु गोस्वामी। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रितु गोस्वामी। रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए केरल सरकार की पहल क्या है? ऑपरेशन अमृत। रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए केरल सरकार की पहल क्या है? ऑपरेशन अमृत। नवनिर्मित जल्लीकट्टू स्टेडियम तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है? मदुरै। जल्लीकट्टू स्टेडियम तमिलनाडु के किस शहर में है? मदुरै में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में कितने करोड़ ग्राहकों तक पहुंचने की उपलब्धि प्राप्त की? 8 करोड़। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में कितने करोड़ ग्राहकों तक पहुंचने की उपलब्धि प्राप्त की? 8 करोड़। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने? रोहित शर्मा। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने? रोहित शर्मा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? किराना घराना। शास्त्रीय गायिका प्रभा आने किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? किराना घराना। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभियान के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 36वें संस्करण। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभियान के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 36वें संस्करण। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? बीकानेर। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? बीकानेर। हाल ही में किसने ट्रेंडिंग अकाउंट को फ्रीज करने की सुविधा देने की घोषणा की? सेबी ने। हाल ही में किसने ट्रेडिंग अकाउंट को फ्रीज करने की सुविधा देने की घोषणा की? सेबी ने। फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक हाल ही में किस देश के किंग बने हैं? डेनमार्क के। फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक हाल ही में किस देश के किंग बने? डेनमार्क के। किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? वानिंदा हसरंगा। किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? वानिंदु हसरंगा।
16 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। प्रोफेसर ललित साहू ने किस विद्यालय में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर विकसित किया? एनआईटी रायपुर। प्रोफेसर ललित साहू ने किस विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए फॉल्ट टॉलरेंट इन्वर्टर विकसित किया? एनआईटी रायपुर। पुअर थिंग्स में अपनी भूमिका के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? एम्मा स्टोन। पुअर थिंग्स में अपनी भूमिका के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? एम्मा स्टोन। मिस अमेरिका 2024 का ताज किसे पहनाया गया, जिसने यह खिताब जीतने वाली पहली सक्रिय ड्यूटी वायुसेना अधिकारी के रूप में इतिहास रचा? मैडिसन मार्स। मिस अमेरिका 2024 का ताज किसे पहनाया गया, जिसने यह खिताब जीतने वाली पहली सक्रिय ड्यूटी वायुसेना अधिकारी के रूप में इतिहास रचा? मैडिसन मार्स। KIOCL लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसकी सिफारिश की गई? गंती वेंकट किरण को। KIOCL लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसकी सिफारिश की गई? गंती वेंकट किरण को। प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स पुस्तक के लेखक कौन है? शर्मिष्ठा मुखर्जी। प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स पुस्तक के लेखक कौन है? शर्मिष्ठा मुखर्जी। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या था? एक्स अयुत्या। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का क्या नाम था? एक्स अयुत्या। 15 जनवरी 2024 को महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने कार्यभार संभाला? वाइस एडमिरल AN प्रमोद। 15 जनवरी 2024 को महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने कार्यभार संभाला? वाइस एडमिरल AN प्रमोद। हाल ही में NLC इंडिया लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? प्रसन्न कुमार आचार्य। हाल ही में NLC इंडिया लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? प्रसन्न कुमार आचार्य। ओडिशा में किस परियोजना के समर्पण दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया? श्री जगन्नाथ परिक्रमा पर। ओडिशा में किस परियोजना के समर्पण दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया? श्री जगन्नाथ परिक्रमा। दिसंबर 2023 के लिए पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों में से किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया? पुरुष में पैट कमिंस और महिला में दीप्ति शर्मा। मुनव्वर राना ने अपनी शायरी में किन क्षेत्रीय शैलियों को अपनाया जिससे गैर उर्दू क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता में योगदान हुआ? अवधी और उर्दू। मुनव्वर राना ने अपनी शायरी में किन क्षेत्रीय शैलियों को अपनाया जिससे गैर उर्दू क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता में योगदान हुआ? अवधी और उर्दू। किस रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया? पेंच टाइगर रिजर्व को। किस रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया? पेंच टाइगर रिजर्व को। कौन सा संगठन निपाह वायरस के लिए प्रथम मानव टीका परीक्षण का नेतृत्व कर रहा है? ऑक्सफोर्ड वैक्सीन समूह। कौन सा संगठन निपाह वायरस के लिए प्रथम मानव टीका परीक्षण का नेतृत्व कर रहा है? ऑक्सफोर्ड वैक्सीन समूह। हाल ही में डकार रैली में स्टेज जीतने वाले पहले भारतीय बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि किसने हासिल की? हरित नोआ। हाल ही में डकार रैली में स्टेज जीतने वाले पहले भारतीय बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि किसने हासिल की? हरित नोआ। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया? अर्जेंटीना के साथ। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया? अर्जेंटीना। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में योगेश सिंह ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में योगेश सिंह ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में। मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू। मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू। तिरुवल्लुवर दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत तिरुवल्लुवर की शिक्षाओं के बारे में क्या प्रकाश डाला? सदाचार और सत्यनिष्ठा पर मार्गदर्शन। तिरुवल्लुवर दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत तिरुवल्लुवर की शिक्षाओं के बारे में क्या प्रकाश डाला? तो सदाचार और सत्यनिष्ठा पर मार्गदर्शन। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? सक्सेशन। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? सक्सेशन। कौन सा देश यूक्रेन के लिए वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए सहमत हुआ? स्विट्जरलैंड। कौन सा देश यूक्रेन के लिए वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए सहमत हुआ? स्विट्जरलैंड। कौन सा भारतीय फार्म ISO 27001 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई? हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स।
कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई? हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। भारत का कौन सा राज्य ग्रीन अमोनिया संयंत्र के लिए आइनॉक्स के साथ समझौता ज्ञापन में शामिल है? महाराष्ट्र। भारत का कौन सा राज्य ग्रीन अमोनिया संयंत्र के लिए आइनॉक्स के साथ समझौता ज्ञापन में शामिल है? महाराष्ट्र। कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर बनने के लिए तैयार है? सू रेडफर्ड। कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर बनने के लिए तैयार है? सू रेडफर्ड। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसने लिखी? चित्रा बनर्जी दिवाकुरनी। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसने लिखी? चित्रा बनर्जी दिवाकुरुनी। डिजिटल आपूर्ति के लिए स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने विफिन के साथ साझेदारी की? यस बैंक। डिजिटल आपूर्ति के लिए स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने विफिन के साथ साझेदारी की? यस बैंक। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव अयोध्या में किस नदी पर मिलेगी? सरयू। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव अयोध्या में किस नदी पर मिलेगी? सरयू। किस खिलाड़ी ने 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? लियोनेल मेसी। जनवरी 2024 में सहयोग काइजिन संयुक्त अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया? भारत और जापान। सहयोग काइजिन संयुक्त अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया? भारत और जापान। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्विट्जरलैंड। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया? आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया? आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? रंजन गोगोई को। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? रंजन गोगोई को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में सुमित नागल ने किस वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के खिलाफ जीत हासिल कर इतिहास रच दिया? अलेक्जेंडर सासा बुब्लिक के साथ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में सुमित नागल ने किस वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के खिलाफ जीत हासिल कर इतिहास रच दिया? तो अलेक्जेंडर सासा बुब्लिक के खिलाफ। हाल ही में दुर्लभ सफ़ेद पेंगुइन किस स्थान पर पाए गए हैं? अंटार्कटिका। दुर्लभ सफ़ेद पेंगुइन किस स्थान पर पाए गए? अंटार्कटिका। किस राज्य ने हाल ही में राज्य में एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया? केरल। किस राज्य ने हाल ही में राज्य में एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया? केरल। भारतीय सेना ने हाल ही में कहां पर ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया? जम्मू कश्मीर। भारतीय सेना ने हाल ही में कहां पर ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया? जम्मू कश्मीर में। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। कच्ची खरेक को GI टैग से सम्मानित किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। कच्ची खरेक को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। मेकर विलेज कोच्चि केरल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स और इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का शुभारंभ किसने किया? श्री S कृष्णन। मेकर विलेज कोच्चि केरल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स और इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का शुभारंभ किसने किया? श्री S कृष्णन। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 किसे मिलने वाला है? रंजन गोगोई को। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक किसने लिखी? जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया? मनसुख मंडाविया ने लिखा। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी पुस्तक को मनसुख मंडाविया ने लिखा। 17 जनवरी 2024 को बिहार में 98वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में अंडर 16 लड़कियों का स्वर्ण पदक किसने जीता? जानवी ने। 17 जनवरी 2024 को बिहार में 98वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में अंडर 16 लड़कियों का स्वर्ण पदक किसने जीता? जानवी ने। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में घोषणा की गई किस देश ने MSME के लिए इको मार्क हरित मान्यता ढांचा लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात ने। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में घोषणा की गई किस देश ने MSME के लिए इको मार्क हरित मान्यता ढांचा लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात ने। 9वां तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? पोलाची में। 9वां तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? पोलाची। रियर एडमिरल शांतनु झा ने किस कमान में मुख्य स्टाफ अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला? पूर्वी नौसेना कमान।
रियर एडमिरल शांतनु झा ने किस कमान में मुख्य स्टाफ अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला? पूर्वी नौसेना कमान। 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? वाराणसी। 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? वाराणसी। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? सरयू नदी में। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होगी? सू रेडफॉर्ड। सीएम जगन मोहन रेड्डी द्वारा उद्घाटन की गई स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की ऊंचाई कितनी है? 206 फीट। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की ऊंचाई कितनी है? 206 फीट, जिसका उद्घाटन सीएम जगन मोहन रेड्डी ने किया। किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 शुरू की? छत्तीसगढ़ ने। महतारी वंदना योजना 2024 किसने शुरू की? छत्तीसगढ़ ने। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? रोहित शर्मा ने। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? रोहित शर्मा ने। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञापन पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तेलंगाना में। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञापन पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तेलंगाना में। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शांतनु झा को। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शांतनु झा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया? भारत। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया? भारत। ऑपरेशन सर्वशक्ति का नेतृत्व कौन सा सशस्त्र बल कर रहा है? भारतीय सेना। ऑपरेशन सर्वशक्ति का नेतृत्व कौन सा सशस्त्र बल कर रहा है? भारतीय सेना। भारत के किस राज्य में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू देखे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई? सिक्किम। भारत के किस राज्य में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू देखे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई? सिक्किम। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप हासिल करने के लिए किस टीम को हराया? बार्सिलोना को। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप हासिल करने के लिए किस टीम को हराया? बार्सिलोना। किस आईआईटी ने भविष्य की तकनीक के लिए इमोबिलिटी लैब लॉन्च करने के लिए अल्टेयर के साथ साझेदारी की? आईआईटी मद्रास। किस आईआईटी ने भविष्य की तकनीकी के लिए ई मोबिलिटी लैब लॉन्च करने के लिए अल्टेयर के साथ साझेदारी की? आईआईटी मद्रास। किस शख्सियत को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? नोवाक जोकोविच को। किस शख्सियत को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? नोवाक जोकोविच। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में घोषणा की गई किस देश ने एमएसएमई के लिए इकोमार्क हरित मान्यता ढांचा लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात ने। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में घोषणा की गई किस देश ने एमएसएमई के लिए इकोमार्क हरित मान्यता ढांचा लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात ने। 9वां तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पोलाची में। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ऋतिक रोशन को। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ऋतिक रोशन। किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया? फारसी। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ऋतिक रोशन को। किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया? फारसी। किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया? फारसी। 2024 ब्रॉड्स रिपोर्ट के अनुसार किस आईटी सेवा ब्रॉड को दुनिया का सबसे मूल्यवान माना गया? एक्सचेंजर। 2024 ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार किस आईटी सेवा ब्रांड को दुनिया का सबसे मूल्यवान माना गया? एक्सचेंजर। ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में अपना तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी? पुणे। ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में अपना तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी? पुणे। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? 302 करोड़। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? 302 करोड़। आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया? अल्टेयर के साथ। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। राम मंदिर में संभावित स्थापना के लिए बनाई गई 51 इंच की भगवान रामलल्ला की मूर्ति के निर्माता चंद्रेश पांडे राजस्थान के किस शहर से? जयपुर से। राम मंदिर में संभावित स्थापना के लिए बनाई गई 51 इंच की भगवान रामलल्ला की मूर्ति के निर्माता चंद्रेश पांडे राजस्थान के किस शहर से? जयपुर से।
महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? छत्तीसगढ़। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? छत्तीसगढ़। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की? सोलापुर। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की? सोलापुर। फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा परिसर कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? बेंगलुरु। अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा परिसर कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? बेंगलुरु। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी को। एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु। दूरदर्शन तमिल को हाईटेक कार्यक्रमों के साथ पुनः लॉन्च करने की पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी। दूरदर्शन तमिल को हाईटेक कार्यक्रमों के साथ पुनः लॉन्च करने की पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी। दूसरा राज्य खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होने वाला है? भोपाल। दूसरा राज्य खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होने वाला है? भोपाल। दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु। शिलोंग में NESAC नेसेट सोसाइटी की 11वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह। शिलोंग में NESAC सोसाइटी की 11वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह। तमिल उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? नंदनी कृष्णा। तमिल उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? नंदनी कृष्णा। IIT हैदराबाद में आई इनोवेटिव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। IIT हैदराबाद में आई इनोवेटिव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य ने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने। सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी? भुवनेश्वर। सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी? भुवनेश्वर। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 की मेजबानी की? हरियाणा। भारत के किस राज्य ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 की मेजबानी की? हरियाणा। हाल ही में 61 वर्ष की आयु में अपना चौथा डकार रैली खिताब जीतकर इतिहास किसने रचा? कार्लोस सेंज ने। चौथा डकार रैली खिताब जीतकर इतिहास किसने रचा? कार्लोस सेंज। 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश में। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया है? 19। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया है? 19। भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया? असम ने। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किस राज्य ने शुरू किया? असम ने। भारत द्वारा WEF दावोस में लॉन्च किए गए लिंग समानता और समानता के लिए वैश्विक अच्छा गठबंधन का प्राथमिक फोकस क्या है? महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम। भारत द्वारा WEF दावोस में लॉन्च किए गए लिंग समानता और समानता के लिए वैश्विक अच्छा गठबंधन का प्राथमिक फोकस क्या है? महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम। फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। हजारीबाग में केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किसने किया? CP राधाकृष्णन। हजारीबाग में केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किसने किया? CP राधाकृष्णन। विश्व का सबसे बड़ा दीपक कहाँ जलाया जाने वाला है? अयोध्या में। विश्व का सबसे बड़ा दीपक कहाँ जलाया जाने वाला है? अयोध्या में। कंपाला युगांडा में G77 तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? किसी को पीछे नहीं छोड़ना। कंपाला युगांडा में G77 तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? किसी को पीछे नहीं छोड़ना। हाल ही में असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह ने। असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह ने। कौन सा अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, जिससे जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया? स्लीम। कौन सा अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, जिससे जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया? स्लीम।
हरदीप सिंह पुरी द्वारा अल्कोहल से जेट इंजन बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया था? पुणे में। हरदीप सिंह पुरी द्वारा अल्कोहल से जेट इंजन बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? पुणे में। 9 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व 2024 का कहाँ आयोजित होता है? लाल किला पे। 9 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? लाल किला पे। मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीते। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? हांगकांग में। मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीती। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई? हांगकांग में। हाल ही में दिल्ली में गांव चलो अभियान किसने लॉन्च किया? जेपी नड्डा। हाल ही में दिल्ली में गांव चलो अभियान किसने लॉन्च किया? जेपी नड्डा ने। हैदराबाद रेस में डेक्कन बुकमेकर्स वेलफेयर एसोसिएशन डार्ली अरेबियन मिलियन में किस घोड़े ने जीत हासिल की? डिक्टेटर। हैदराबाद रेस में डेक्कन बुकमेकर्स वेलफेयर एसोसिएशन डार्ली अरेबियन मिलियन में किस घोड़े ने जीत हासिल की? डिक्टेटर। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में कौन शामिल हुआ? जगदीप धनखड़। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में कौन शामिल हुआ? जगदीप धनखड़। गुजरात में श्री खोडलधाम ट्रस्ट द्वारा अस्पताल और कैंसर अनुसंधान केंद्र किस तालुका में बनाया जाएगा? राजकोट में। गुजरात में श्री खोडलधाम ट्रस्ट द्वारा अस्पताल और कैंसर अनुसंधान केंद्र किस तालुका में बनाया जाएगा? राजकोट में। कौन सा खिलाड़ी पुरुष एकल इंडिया ओपन 2024 का विजेता है? CUQE। कौन सा खिलाड़ी पुरुष एकल इंडिया ओपन 2024 का विजेता है? CUQE। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत की यात्रा पर है? डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत की यात्रा पर है? डेनिस फ्रांसिस। अयोध्या में श्री रामलला के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। अयोध्या में श्री रामलला के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी। पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी। विलुप्त होने के कगार पर पहुंची अनोखी भाषा मधिका किस राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है और कन्नूर से जुड़ी है? तमिलनाडु में। विलुप्त होने के कगार पर पहुंची अनोखी भाषा मधिका किस राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है और कन्नूर से जुड़ी है? तमिलनाडु। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी। किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी। जैसलमेर के रेगिस्तान महोत्सव 2024 का विषय क्या है? बैक टू द डेजर्ट। जैसलमेर के रेगिस्तान महोत्सव 2024 का विषय क्या है? बैक टू द डेजर्ट। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? हरियाणा में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? हरियाणा में। किस अभिनेता के फिल्म द फैबल का प्रीमियर बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की 74 एनकाउंटर्स प्रतियोगिता में होने वाला है? मनोज बाजपेयी। किस अभिनेता की फिल्म द फैबल का प्रीमियर बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की 74वीं एनकाउंटर्स प्रतियोगिता में होने वाला है? मनोज बाजपेयी। किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बिहार के मुख्यमंत्री थे। किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बिहार। कौन सा बैंक RXIL के ITFS प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया? यस बैंक। कौन सा बैंक RXIL के ITFS प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया? यस बैंक। टोनी रॉबिन्स द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर क्रैकिंग द रीच कोड वॉल्यूम 12 में एक अध्याय का सह लेखक कौन है? स्मिता दास जैन। टोनी रॉबिन्स द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर क्रैकिंग द रीच कोड वॉल्यूम 12 में एक अध्याय का सह लेखक कौन है? स्मिता दास जैन। 42वें दिवसीय महामंडल उत्सव भारत के किस राज्य में शुरू हो गया? उत्तर प्रदेश में। 42वें दिवसीय महामंडल उत्सव भारत के किस राज्य में शुरू हो गया? उत्तर प्रदेश। कौन सा मंत्रालय फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट श्रृंखला लॉन्च करने के लिए तैयार है? खेल और युवा मामले मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट श्रृंखला लॉन्च करने के लिए तैयार है? खेल और युवा मामले के मंत्रालय। वर्ष की महिला वुशु सांडा खिलाड़ी का नाम किससे चुना गया? नाओरेम रोसिबिना। वर्ष की महिला वुशु सांडा खिलाड़ी का नाम किसे चुना गया? नाओरेम रोसिबिना। 74वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? विशाखापट्टनम में।
14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? विशाखापट्टनम में। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़। दुनिया भर के 22 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को दी गई वैभव फेलोशिप का पहला बैच किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। दुनिया भर के 22 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को दी गई वैभव फेलोशिप का पहला बैच किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सत्र 2022-23 के लिए बीसीसीआई अवार्ड 2024 में पॉली उमरगर अवार्ड किसने जीता? शुभमन गिल। सत्र 2022-23 के लिए बीसीसीआई अवार्ड 2024 में पॉली उमरगर अवार्ड किसने जीता? शुभमन गिल। संस्थागत श्रेणी में किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश। संस्थागत श्रेणी में किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला दूसरा भारतीय कौन बने? मान सिंह। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? मान सिंह। कौन सा इस्लामिक संघ भारत के अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के निर्माण का नेतृत्व करेगा? तो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। कौन सा इस्लामिक संघ भारत के अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के निर्माण का नेतृत्व करेगा? इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। योगी सरकार किन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने वाली है? डॉक्टर रितु करिघल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी। योगी सरकार किन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने वाली है? डॉक्टर रितु करिघल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया? निशा पाहुजा। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया? निशा पाहुजा। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? सूर्य कुमार यादव ने। जनवरी 2024 में भारत ने किस पश्चिम एशियाई देश के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ओमान। जनवरी 2024 में भारत ने किस पश्चिम एशियाई देश के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ओमान। हाल ही में सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले और लीजेंड्स टूर के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? ज्योति रंधावा। हाल ही में सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले और लीजेंड्स टूर के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? ज्योति रंधावा। हाल ही में किस देश की संसद ने विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी? श्रीलंका। हाल ही में किस देश की संसद ने विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी? श्रीलंका। 2023 के लिए आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सूर्य कुमार यादव। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम कार्यक्रम के तीसरे चरण की मेजबानी की? IIT गुवाहाटी। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम कार्यक्रम के तीसरे चरण की मेजबानी की? IIT गुवाहाटी। सर्वोच्च न्यायालय में दलित समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में किसने शपथ ली? न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र वर्ले। सर्वोच्च न्यायालय में दलित समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में किसने शपथ ली? न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र वर्ले। प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? अजित कुमार मिश्रा को। प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? अजित कुमार मिश्रा। विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी? ओडिशा। विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी? ओडिशा। वर्ष 2024 के दौरान कितने व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? 2। वर्ष 2024 के दौरान कितने व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? 2। किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? कैमरून। किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? कैमरून। किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली? जायडस। किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली? जायडस। 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी? माइक्रोसॉफ्ट। 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी? माइक्रोसॉफ्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया? द्रौपदी मुर्मू ने। किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया? द्रौपदी मुर्मू ने।
हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप के पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? दिव्यांश सिंह पंवार। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? दिव्यांश सिंह पंवार। किस भारतीय मुक्केबाज ने टॉप पेनिस सिटी वाशिंगटन में अमेरिका स्थित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता? मनदीप जांगड़ा। किस भारतीय मुक्केबाज ने टॉप पेनिस सिटी वाशिंगटन में भारतीय स्थित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेवरेट खिताब जीता? मनदीप जांगड़ा। कौन सा जिला 28 जनवरी से 3 फरवरी तक केरल के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव की मेजबानी करने के लिए तैयार है? त्रिशूर। कौन सा जिला 28 जनवरी से 3 फरवरी तक केरल के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव की मेजबानी करने के लिए तैयार है? त्रिशूर। ज्वालामुखी विस्फोट को मद्देनजर रखते हुए भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत भेजी है? पपुआ न्यू गिनी। ज्वालामुखी विस्फोट को मद्देनजर रखते हुए भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत भेजी? पपुआ न्यू गिनी। जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? 9 बार। जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? 9 बार। पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस राज्य में खोला जाएगा? असम में। पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस राज्य में खोला जाएगा? असम में। हाल ही में किसने भारतीय महिला हॉकी टीम से अंतर्राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति की घोषणा की? दीप ग्रेस एक्का। हाल ही में किसने भारतीय महिला हॉकी टीम से अंतर्राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति की घोषणा की? दीप ग्रेस एक्का। मेरसक द्वारा अनावरण किए गए दुनिया के सबसे बड़े मेथनॉल संचालित जहाज का नाम क्या है? एनए मार्शक। मेरसक द्वारा अनावरण किए गए दुनिया के सबसे बड़े मेथनॉल संचालित जहाज का नाम क्या है? एनए मार्शक। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? एयरबस के साथ। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? एयरबस के साथ। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बदायूं में। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बदायूं में। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीत के साथ सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन कौन बना? रोहन बोपन्ना। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीत के साथ सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन कौन बना? रोहन बोपन्ना। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास साड़ा तनसीक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है? सऊदी अरब के साथ। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास साड़ा तनसीक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है? सऊदी अरब के साथ। गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में किस एनसीसी राज्य दल ने प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बैनर जीता? महाराष्ट्र ने। गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में किस एनसीसी राज्य दल ने प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बैनर जीता? महाराष्ट्र ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया? दीप्ति शर्मा को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया? दीप्ति शर्मा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तन्मय अग्रवाल। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तन्मय अग्रवाल। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की? पंजाब। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की? पंजाब। किस मध्य पूर्व देश ने महदा, कायहान 2 और हतेफ 1 नामक 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया? ईरान। किस मध्य पूर्व देश ने महदा, कायहान 2 और हतेफ 1 नामक 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया? ईरान। किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? प्रसन्ना वी वराले। किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? प्रसन्ना वी वराले। थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।